वेलकम टू माय फिजिक्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैनल ब्राइट बल्ब कनेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट मिलिकन्स और फ्लेचर ने मिलके ऑपरेट किया था और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कैलकुलेट होके आया था, डिटरमाइन होके आया था, जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, जिसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आज से लगभग 100 साल पहले इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो वैल्यू डिटरमाइन किया गया था, वो वैल्यू आज इस डिजिटल एडवांसमेंट के बावजूद भी जो एक्सेप्टेड टुडे जो करंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है 1.602 × 10⁻19 कूलम, इसके काफ़ी ज़्यादा करीब था। आज से 100 साल पहले जो वैल्यू डिटरमाइन किया गया था, यानी कि 1.59 × 10⁻19 कूलम, इसको इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन किया गया था। आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी कितना ज़्यादा था उस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो काफ़ी लिमिटेशंस के, बहुत सारे लिमिटेशंस के बावजूद भी आज से करीब 100 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट ऑपरेट किया गया था और फिर ऐसा रिज़ल्ट, इतना ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू गेट किया गया था। तो इसी वजह से मैं बात करना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज़ इसका फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है इसका। तो हम देखेंगे कैसे मिलिकन्स और फ्लेचर ने ये सेटअप तैयार किया था। इस सेटअप का कंस्ट्रक्टिव पार्ट है, ठीक ना, जो वर्किंग पार्ट्स हैं, और उसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हम जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलिकन्स ने किया था और फिर डिटरमाइन किया था द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज, जो कि मिनिमम चार्ज होता है जब भी कोई दो बॉडीज़ जब भी चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो ट्रांसफ़र हो सकता है वो वैल्यू, जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज E से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम यहाँ पे कैसे डिटरमाइन किया गया था ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो आइए इसके कंस्ट्रक्टिव पार्ट को हम जानते हैं, इसको समझते हैं। तो मिलिकन्स ने एक ऐसा सिलेंड्रिकल चैम्बर लिया था। आप इसका ओरिजिनल, उनके जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, आप ओरिजिनल उसका देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर। ठीक है, फिर मैंने उसका यहाँ पे एक रफ़ डायग्राम बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इनके पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो मिलिकन्स ने एक सिलेंड्रिकल इस तरीके का चैम्बर लिया था और इस चैम्बर में 2 कंडक्टिंग प्लेट्स लगाया गया। ये जो प्लेट्स हैं, ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ये ऊपर जो वाला प्लेट है उसमें एक स्मॉल होल यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। कंडक्टिंग इसलिए क्योंकि इसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है, जो रीजन है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक एटमाइज़र स्प्रे मतलब कि कोई भी इसमें लिक्विड होगा उसका ये बिल्कुल फाइन पार्टिकल, लगभग मॉलिकुलर साइज़ का ये पार्टिकल, इसको उसमें फाइन पार्टिकल बनाता है और इसको स्प्रे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑयल को, जो भी ऑयल यूज़ किया जाएगा, उसका ये क्या करेगा, फाइन पार्टिकल बनाकर बिल्कुल मिस्ट की तरह ये यहाँ पे स्प्रिंकल करने वाला है इस चैम्बर के अंदर। ओके, तो इसका नाम है एटमाइज़र स्प्रे। फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे माइक्रो टेलीस्कोप यूज़ किया गया, जिससे हम इन ड्रॉपलेट्स इस होल के थ्रू ऊपर वाले प्लेट से इस नीचे वाले प्लेट की तरह मूव करते हुए गिरेंगे। ठीक है, जो ड्रॉपलेट्स का जो मोशन है वो हम इस माइक्रो टेलीस्कोप के थ्रू वहाँ पे जज करने वाले हैं। ओके, ऑब्ज़र्व करने वाले हैं। और फिर यहाँ पे एक एक्सरे को इंटर कराने का यहाँ पे व्यवस्था किया गया ताकि इसके अंदर जो एक गैस है, ठीक ना, इसमें एक गैस फिलअप करते हैं। फिर इस एक्सरे के थ्रू हम उस गैस को आयोनाइज़ करते हैं। ओके, फिर वो जो आयोनाइज्ड गैस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से उस गैस से निकलकर और फिर ऑयल्स पे चिपक जाते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं ये ड्रॉपलेट्स। और फिर उसके बाद क्या प्रोसेस है, कैसे ये मोशन करते हैं, ठीक ना, इन सारे बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये हमारा कंस्ट्रक्टिव पार्ट है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि मिलिकन्स ने कैसे डिटरमाइन किया मैथमेटिकली, कैसे उन्होंने मिलिकन्स और फ्लेचर ने मिलके चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन किया। तो मैं यहाँ पे ड्रॉपलेट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है फिलहाल। जैसे ही हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन जो रीजन है इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ओके, फिर उस समय जो ड्रॉपलेट्स इस होल के थ्रू नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक ना, वो उनका क्या होगा, एक्सेलरेट हो रहे होंगे वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटी। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ ऑफ अ ड्रॉप, किसी एक सिंगल ड्रॉप का, ठीक है, ऑयल ड्रॉप का, तो नीचे की तरफ एक फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ पे, और वो फोर्स क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल Fg, जिसको मैं Fg से डिनोट कर रहा हूँ। फिर चूँकि ये एक फ्लूइड में मूव कर रहा है, गैस, चूँकि ये पूरे तरीके से वैक्यूम नहीं है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है उसमें एक गैस फिल है। ओके, आयोनाइज्ड, जो कि आयोनाइज्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, और एक्सरे की वजह से आयोनाइज्ड होने वाला है। तो उस गैस, चूँकि एक फ्लूइड है, और फ्लूइड में जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो क्या होता है, कोई भी बॉडी, यहाँ पे ऑयल का ड्रॉप मूव कर रहा है, तो जब भी एनी बॉडी कोई फ्लूइड में मूव करता है तो एक बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ वर्क करता है, ठीक है। ओके, एंड वन थिंग मोर, जब कोई ड्रॉपलेट, कोई भी बॉडी एक फ्लूइड में एक्सेलरेट करता है तो उसके मोशन के अगेंस्ट एक और फोर्स वर्क करता है। ये फोर्स है ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड, जिसको हम क्या कहते हैं, विस्कस ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं विस्कस ड्रैग फोर्स को Fv1 से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ठीक। ये विस्कस ड्रैग फोर्स क्या होता है, हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे कि आप सरफेस वाला फ्रिक्शन जानते हो, दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस में जो फ्रिक्शन वर्क करते हैं, कोई बॉडी एक सरफेस से मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन अपोज करता है उसके मोशन को, तो यहाँ पे विस्कस ड्रैग फोर्स भी क्या होने वाला है, इसके मोशन को अपोज करने वाला है। तो इन फोर्सेस की वजह से, एक डाउनवर्ड फोर्स है, दो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो इन फोर्सेस की वजह से एक, और ये जो विस्कस ड्रैग फोर्स है ये क्या होता है, वेलोसिटी, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कस ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के। और फिर वेलोसिटी चूँकि एक्सेलरेट हो रहा है कंटिन्यूसली मोशन करते हुए, ड्रॉपलेट का एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी चेंज होने वाला है, वेलोसिटी बढ़ने वाला है। फिर वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, विस्कस ड्रैग फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये Fg को, ये दोनों फोर्सेस मिलके, अपवर्ड दोनों फोर्सेस, ये डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। और इस समय क्या हो जाएगा, जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जब फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे और ड्रॉप पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एंड देन ये ड्रॉप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिसको मैं V1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी V1 से, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रॉप जैसे ही फोर्सेस बैलेंस होंगे, ऑयल ड्रॉप एक कांस्टेंट V1 टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की तरफ अब मूव करने लगेगा, उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन जिस समय ऑयल ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर रहा है, मैं अगर इस फोर्सेस को इक्वेट करूं तो देन आई विल गेट Fb प्लस Fv1, अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएंगे उस समय, इस कंडीशन में इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स Fg। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ कहानी हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करने वाला है, अब सेकेंड स्टेप में मैं इन दोनों प्लेट्स को एक वोल्टेज सोर्स से ऐड, यानी कि एक बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ, ताकि ऊपर वाला प्लेट, मैं ऊपर वाले प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखने वाला हूँ, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करने वाला हूँ पॉजिटिव टर्मिनल से, और नीचे वाले प्लेट को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने वाला हूँ। देन क्या होता है कि इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट्स की तरफ, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रॉपलेट्स पे एक्स्ट्रा फोर्स, और चूँकि ड्रॉपलेट्स पे क्या है, इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं, आयोनाइज्ड गैसेस से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्टिक हैं, यानी निगेटिवली चार्ज हैं ड्रॉपलेट्स, तो उन पे कैसा फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स वर्क करने वाली है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करने वाले हैं, उन पे वो फोर्स लगने वाला है। तो उसके बाद की कहानी, यानी जैसे हमने कनेक्ट किया दोनों प्लेट्स को बैटरी से और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश किया, उसके बाद की क्या कहानी है, उसके बाद हम अगर उसका FBD ड्रॉ करें, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ऑयल, किसी एक पर्टिकुलर ऑयल ड्रॉप का मैं FBD यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कुछ ये यहाँ पे आपको हमें मिलने वाला है, ठीक है। ये ड्रॉपलेट अब नीचे की तरफ Fg तो वर्क कर ही रहा है, ओके, और ऊपर की तरफ Fb क्योंकि मूव कर रहा है ड्रॉपलेट, Fb बॉयंट फोर्स,
ओके। देन अब ऊपर की तरफ एक और फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है Fe, और इस Fe की वजह से ये क्या होगा, ड्रॉपलेट अब ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। ड्रॉपलेट का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा, और जब ड्रॉपलेट का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उस समय जो विस्कस ड्रैग फोर्स है वो इसके मोशन को अपोज करेगा। तो वो विस्कस ड्रैग फोर्स इस समय इस पर्टिकुलर केस पे क्या होगा, इस यहाँ पे नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, तो ये FBD है कब, जब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश कर दिया और ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ हम एक्सेलरेट करा रहे हैं। तो फिर वही कहानी यहाँ पे भी एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये जो ड्रॉपलेट है वो फिर से टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा, और वो टर्मिनल वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं V2 से। ओके, यहाँ पे फिर से एक टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ ये अचीव कर लेगा, और इस सिचुएशन में क्या होगा, सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे, यानी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या होंगे, बिल्कुल बैलेंस्ड होंगे। तो अगर मैं यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन बनाऊँ तो क्या होगा, अपवर्ड फोर्स यानी कि FB प्लस FE इसके इक्वल होगा FG प्लस FV1 के। ओके, ये हमारा रहा इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो सारे फोर्सेज यहाँ पे हैं उनको मैं नोन टर्म्स के फॉर्म में, यानी जो भी चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी उसके टर्म में अगर लिखने की कोशिश करूँ तो FB कितना होगा, यानी बॉयंट फोर्स क्या होता है आपको पता है, 4/3 पाई r क्यूब रो A, रो सफिक्स A, यानी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच एनी ड्रॉपलेट एनी बॉडी ऑफ रेडियस r इज मूविंग इनटू G। दिस इज द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑयल ड्रॉप ड्यू टू द फ्लूइड एंड इट्स डेंसिटी इज रो सफिक्स A। इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, रो सफिक्स A। अगर उसके बाद मैं यहाँ पे FV1 की बात करूँ, यानी विस्कस ड्रैग फोर्स की बात करूँ, ओके, देन FV1 क्या होगा, 6 पाई अकॉर्डिंग टू स्टोक लॉ। अगर आप 11th में एक चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड आपने पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ वहाँ पे एक आता है टॉपिक स्टोक्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा विस्कस ड्रैग फोर्स, तो 6 पाई ईटा वेयर ईटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड RV1। और फिर FB2 क्या हो जाएगा, इस सेकेंड इक्वेशन में FB2 है तो FB2 कितना होगा, 6 पाई ईटा RV2 वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट एंड V1 इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस एंड V2 इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी इन द सेकेंड केस। ओके, देन एंड और भी बाकी जो टर्म्स हैं, FG क्या होगा, यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ये क्या होगा आपको पता है mg की इक्वल होता है वेयर m इज़ द मास ऑफ द ड्रॉप। तो अगर मैं इसको इस मास को मैं अगर वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में लिखूं तो क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज़ द वॉल्यूम एंड द डेंसिटी ऑफ द ऑयल रो सफिक्स O, और G यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो G, ये हो गया हमारा FG। ठीक, और FE की बात करूँ, यहाँ पे मैं FE की बात करूँ तो FE कितना होने वाला है, तो FE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, Q इंटू E वेयर E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, और E को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे अगर हम स्पेसिंग बहुत कम लें दोनों प्लेट्स के बीच में तो नियरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। देन फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन राइट QE की जगह पे हम V/D यूज़ कर सकते हैं वेयर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स और द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी एंड D इज़ द स्पेसिंग बिटवीन द टू प्लेट्स। तो ये सारे टर्म्स जो भी नोन टर्म्स हैं उसके फॉर्म में मैंने सारे फोर्सेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके, दोनों इक्वेशंस के हेल्प से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, हालांकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है जिसको मैं पुट कर दे रहा हूँ, आप इसको एज ए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको गेट कर सकते हैं पूरा इसका सॉल्यूशन। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट करता हूँ। तो यहाँ इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम गेट करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे गेट करते हैं R, दैट इज़ रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप। जिस ड्रॉप का मैंने यहाँ पे FBD ड्रॉ किया है, एक पर्टिकुलर ड्रॉप का क्या आता है, 9/2 ईटा V1 अपॉन रो सफिक्स O डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड
इंटू जी। ये यहाँ पे हमें वैल्यू मिलता है। ओके, इसको मैं थर्ड पुट कर दूँ। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे उसका सॉल्यूशन मैंने पुट कर दिया। आप वहाँ से एज स्क्रीनशॉट वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे फर्दर और भी आप क्या गेट करोगे, Q। यहाँ से आप इनको सॉल्व करोगे सारे वैल्यूज़ पुट करके, तो Q यहाँ पे टर्म है, तो Q का वैल्यू क्या आने वाला है, वो आने वाला है 9 पाई डी V1 प्लस V2, टर्मिनल वेलोसिटीज़ हैं दोनों, अपॉन V, वेयर V इज़ द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, अंडर रूट। ओके, ये सारे टर्म्स क्लियर हैं। अंडर रूट 2 ईटा क्यूब V1 अपॉन रो ओ माइनस रो सफिक्स ए इंटू जी। ये सारे यहाँ पे इसका, ये आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलने वाला है। तो इस एक्सप्रेशन से यू कैन गेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, जिससे यहाँ पे आपको रेडियस मिलने वाला है। और इस एक्सप्रेशन से आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। एक पर्टिकुलर चार्ज जो ड्रॉपलेट है उस पर कितना चार्ज होगा, ये सारे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से आपको ये मिलने वाला है। तो फाइनली ये सारे जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, जो भी एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे डाटाज थे, उसके बेसिस पे जो वैल्यू पुट किया गया, ठीक ना, वो मिल्कन्स और फ्लेचर जानते हैं। आप जब करोगे इसको रियल एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता होगा सारे एक्सपेरिमेंटल डाटाज। तो जो मिल्कन्स और फ्लेचर ने एक्सपेरिमेंटल डाटाज जिनके उनके पास जो डाटाज थे उसको जब पुट किया यहाँ पे सारे डाटाज को, तो उन्होंने क्या गेट किया, देन they got the value of charge Q is equal to 1.59 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, ये उन्हें वैल्यू मिला था, Q का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू क्या मिला, 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। उन्होंने कई बार इसको मल्टीपल टाइम्स ये इस एक्सपेरिमेंट को किया, और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो नंबर ऑफ़ किसी भी एक ड्रॉपलेट से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो चिपके हैं गैस के आयनाइज होने की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन निकल के उस ड्रॉपलेट से चिपके हैं वो चेंज हो सकते हैं। हो सकता है किसी पे 1 इलेक्ट्रॉन चिपका हो, 2 इलेक्ट्रॉन चिपका हो, 3 इलेक्ट्रॉन चिपके हों। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने Q का वैल्यू कैलकुलेट किया तो एक ख़ास तरीके के वैल्यू का क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल था। ओके, उन्होंने क्या गेट किया कि जो Q का वैल्यू जो आ रहा है वो NE के इक्वल है, यानी एक ख़ास तरीके का E क्या है, E क्या था 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो इसी क्या इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा था, अलग अलग चार्जेस आ रहे थे ड्रॉपलेट के ऊपर, अलग अलग मैग्नीट्यूड के आ रहे थे चार्जेस, लेकिन इस E का इंटीग्रल मल्टीपल था, और E का वैल्यू कितना था, उनके द्वारा कितना डिटरमाइन किया गया था, 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या इससे गेट किया, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, उस पर एटलीस्ट जो मिनिमम चार्ज है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर कितना रिजाइड कर सकता है, वो इसी एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल हो सकता है। वो कितना है, 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और उस समय 100 साल पहले ये जो वैल्यू कैलकुलेट किया गया वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट था कि आज हमारे पास जो करेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का, यानी एलिमेंट्री चार्ज का, वो कितना है 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये एक्यूरेट उनका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन था। ओके, तो ये था मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप का पूरा ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई थिंक आप इसको गेट कर लिए होंगे ईज़िली। आप इसी तरीके से इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और टाइम टू टाइम आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी ये वीडियो यहाँ पे न्यू वीडियो पुट हों आपको सबसे पहले रिसीव हों। ठीक है, फिर गुड बाय, थैंक यू।